नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपी तंवर राणा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने तंवर राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने भारत में अपना प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार जस्टिन कगन ने तंवर राणा की अर्जी खारिज की है और 64 वर्षीय तंवर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और वर्तमान में वह लॉस एंजलिस के महानगरीय हिरासत केंद्र में बंद है। तंवर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को आपातकालीन स्थगन आवेदन प्रस्तुत कर सभी कानूनी अपील समाप्त होने तक प्रत्यर्पण स्थगित किए जाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली में भाजपा सरकार की महिला समृद्धि योजना कल 8 मार्च से शुरू होने जा रही है। दिल्ली में 21 से 60 वर्ष की आयु के ये महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें योजना प्रस्ताव के तहत 2,500 रुपए की मासिक सहायता मिलेगी। ये योजना विधानसभा चुनाव में भाजपा का एक प्रमुख चुनावी वादा था। महिला समृद्धि योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र महिलाओं की आय सीमा 2.5 लाख रुपए होगी। योजना के मसौदा स्वीकृति होने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो रही है। जानकारी के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता कल 8 मार्च के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपए महीना प्रदान करने की योजना का ऑनलाइन पंजीकरण और कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक भुगतान किया जाएगा। यह कार्यक्रम 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज आंतरिक कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 2 तख्तों के जथेदारों को उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। एसजीपीसी सदस्य कुलवंत सिंह पुडैन ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि आज की बैठक के दौरान जथेदार के रूप में ज्ञानी रघुवीर सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि वह श्री दरबार साहिब के मुख्य ग्रंथी के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इसके साथ ही केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह को भी सेवानिवृत्त कर दिया गया है और वह तख्त श्री केसगढ़ साहिब के हेड ग्रंथी भी बने रहेंगे। हरियाणा का 15वीं विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अभिभाषण के जरिए हरियाणा सरकार का रोडमैप पेश करते नजर आए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 15वीं विधानसभा का बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। बजट होली के बाद 17 मार्च को पेश किया जाएगा। बता दें कि आज से शुरू हुए सत्र में कांग्रेस बिना विधायक दल के नेता के ही विधानसभा में उतरी। कांग्रेस विधायक दल के नेता पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका है। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष भी सवाल खड़े करेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 6 साल बाद जम्मू कश्मीर का पहला बजट पेश करते हुए इसे आर्थिक विकास का रोडमैप और जनता की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब बताया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर का 6 साल बाद पहला बजट पेश किया और इसे आर्थिक विकास के लिए एक रोडमैप और जनता की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब बताया। विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे जम्मू और कश्मीर का वित्त मंत्री होते हुए पहला बजट प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है। ये आर्थिक विकास के लिए एक रोडमैप है और जनता की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब है। जिन्होंने अपना बजट भाषण एक फारसी कविता से शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार और शनिवार को गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने जहां 2,587 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, वहीं कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी जिले में वांसी बोरसी में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे और 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पेश करेंगे। जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इशारे पर पंजाब में किसी बड़ी हत्या को अंजाम देने वाले थे और ये तीनों आतंकी गैंगस्टर गोपी नवशहरिया के संपर्क में थे, जो किसी बड़ी हत्या की योजना बना रहे थे। लेकिन उससे पहले ही जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने तीनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आतंकियों से 4 आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। डीजीपी गौरव यादव ने ये जानकारी दी है। मथुरा के बरसाना में सीएम योगी होली महोत्सव में पहुंचे, जहां सजे मंच पर भव्य रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और सीएम योगी ने कहा कि ब्रज की रज में कन्हैया के दर्शन हर कोई करता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार यहाँ आने का मौका मिलता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकुंभ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सनातन की एकता का अकल्प समागम दुनिया ने देखा। इसकी सफलता के लिए सनातनियों का आभार जताया। भारत के 3 तीर्थ में काशी उत्तर प्रदेश में है, राम की जन्मभूमि भी इसी उत्तर प्रदेश में है और कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत और विकास की परंपरा शुरू हुई, वह महाकुंभ में देखने को मिली। सीएम योगी ने कहा कि होली पर पहली बार बरसाना में
रोपवे की सुविधा मिली और इस बार बजट में ब्रिज के विकास के लिए प्रावधान कर दिया है। विकास के कार्य यहां आगे बढ़ेंगे। चमोली जिले के मलारी हाईवे के पास पहाड़ी से गिरी चट्टान से बीआरओ का 52 फुट लंबा पुल टूट गया है। पुल टूटने से सीमावर्ती इलाके में आवागमन बंद हो गया है। बापगुंड के समीप पनगटी नाले के ऊपर बना बीआरओ का 52 फुट लंबा पुल गिरने से आवाजाही की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मौके पर पहुंचकर वैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि चमोली में ही 5 मार्च को चट्टान टूटने से गोविंद घाट में बना मोटर पुल ध्वस्त होकर अलकनंदा नदी में समा गया था। इसके साथ ही पुलना गांव, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का संपर्क पूरी तरह से कट गया और वहीं मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हाल ही में अपूर्वा मुखीजा और रणबीर इलाहाबादिया अपने बयान दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंचे। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो में दोनों ने अश्लील टिप्पणी और मजाक किए थे और इस मामले में अब दोनों ने महिला आयोग के सामने माफी मांगी है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में की गई अश्लील टिप्पणी मजाक को लेकर रणबीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मुखीजा लंबे समय से पुलिस शिकायतों और सोशल मीडिया पर मिल रही आलोचना का सामना कर रहे हैं। अब खबर है कि रणबीर और अपूर्वा ने अपने किए है कि माफी मांगी है और महिला आयोग के सामने मांग ली है। और यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया अपने और अपूर्वा मुखीजा ने इंडियाज गॉट टैलेंट पर की गई अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल वुमेन कमीशन से लिखित में माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि पहली और आखिरी बार है, ऐसी गलती अब नहीं होगी। रणबीर इलाहाबादिया ने कहा कि वह महिलाओं के प्रति सम्मान से बात करेंगे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।